माय चैनल। आज के दिन हम टाइपस्क्रिप्ट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और किस तरह से हम एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड, हम ये देखेंगे कि किस तरह से दो स्ट्रिंग्स को टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू कॉन्कैटिनेट किया जाता है। तो ये तकरीबन जावास्क्रिप्ट से ही मिलता जुलता होगा। तो सबसे पहले आपने इस तरह से कोई भी कंपाइलर या एडिटर ओपन कर लेना है। इवन आप अपने किसी भी कोड बेस में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंपाइलर ऑनलाइन ओपन करने के लिए आप यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी प्लेग्राउंड ओपन कर लें और उसमें आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास कंपाइलर ओपन हो जाएगा। तो अब मेरे पास सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन लेंगे। फ़ंक्शन का हम सबसे पहले एक कीवर्ड फ़ंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम उसको कोई भी नेम देंगे। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है टू अपर केस और मैंने इसके पैरामीटर में एक इनपुट ली है जो कि होगी स्ट्रिंग। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग नहीं बताती तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर मुझे एरर देगा। अब ये फ़ंक्शन मेरे पास रिटर्न करेगा, उसी इनपुट को कन्वर्ट कर देगा टू अपर केस में, यानी उसके कैपिटल्स सारे वर्ड्स को कैपिटल कर देगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जो टू अपर केस ये कीवर्ड है ये मेरा डिफ़ाइंड किया हुआ है, तो इसको मैं कहूँगी कि ये यूज़र डिफ़ाइंड है, जबकि ये जावास्क्रिप्ट का प्योर फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं प्री बिल्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये ओरिजिनल स्ट्रिंग इसको टू अपर केस फंक्शन इसको कैपिटल करेगा और ये सेव हो जाएगा अपर केस स्ट्रिंग में, और उसको हम कंसोल कराएंगे और अपने फंक्शन को रन करेंगे तो ये मेरे पास उसने मेरी स्ट्रिंग को कैपिटल कर दिया। अब इसी फंक्शन को परफॉर्म करने का एक सेकंड वे है। वो इस तरह से है कि मैंने एक इनपुट ले ली, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया उसको, और मैंने उसका फंक्शन बना दिया टू अपर केस और उसकी स्ट्रिंग ले ली। अब मैं अगर यहाँ पर इसको स्ट्रिंग यानी इसकी टाइप नहीं बताती तो ये मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे एरर्स में एरर थ्रू कर रहा है कि इनपुट इम्प्लिसिट हैज़ एनी टाइप, यानी इसकी कोई टाइप है, इसको ये स्ट्रिंग तो पता है लेकिन ये इसको एग्जैक्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कौन सी टाइप है। तो दैट्स वाई मैं इसको इसकी टाइप बता दूँगी तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। और इस फंक्शन जो है हमें उस इनपुट का अपर केस रिटर्न करेगा और हम एंड पे उस टू अपर केस फंक्शन में हम अपनी इनपुट को रखेंगे और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एस एफ जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये इसी प्रोग्राम को करने का सेकंड वे है। अब हम करते हैं इसको लोअर केस में। तो आपने सिंपल क्या करना है कि मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया टू लोअर केस, और टू लोअर केस एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फ़ंक्शन होता है जो उसको स्मॉल वर्ड्स में करेगा। इसी तरह से वो सबसे पहले स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग में आएगी और उसके बाद टू लोअर केस फंक्शन उस स्ट्रिंग को लो केस में कन्वर्ट करने के बाद लोअर केस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेगा और उसको हम कंसोल करा लेंगे। उसको मैं रन करूँगी तो मेरे सारे डिजिट्स स्मॉल हो गए। तो ये इस तरह से हम टाइपस्क्रिप्ट में टाइप देते हैं हर इनपुट की और ये हमारा फंक्शन इस तरह से परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किस तरह से हम दो स्ट्रिंग्स को कनकेटिनेट कर सकते हैं। तो हम इस एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे और उसका नाम हम रख देंगे कॉनकेटिनेट स्ट्रिंग्स, जो कि दो स्ट्रिंग्स को लेगा। उसकी टाइप यहाँ पर लाजमी डिफ़ाइन करनी, अदरवाइज़ ये हमें एरर देगा। और दोनों स्ट्रिंग को str1 और str2 दिया और उसकी टाइप डिफ़ाइन कर दी। और हम क्या करेंगे कि str ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि ये स्ट्रिंग 1 को डॉट कनकेटिनेट एक प्री बिल्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसके साथ जोड़ देगा स्ट्रिंग 2 को। अब हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रिंग ली गीक्स फॉर गीक्स, उसको स्ट्रिंग 1 में स्टोर किया और बेस्ट प्लेटफॉर्म को हमने स्ट्रिंग 2 में सेव कर दिया।
अब रिज़ल्ट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स। अब कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स एक फ़ंक्शन था जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया था, और वो क्या कर रहा था, वो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहा था। उस फंक्शन को हमने दोनों पैरामीटर्स अपने दे दिए, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, और उसने उनको साथ कंबाइन कर दिया, और कंसोल लॉग में देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब रिज़ल्ट में ये दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन होनी चाहिए। तो मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ, और ये मेरे पास गीक्स फॉर वीक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म आ गया। और अगर मैं यहाँ पर ये स्पेस रिमूव कर देती हूँ तो ऑब्वियसली मेरी यहाँ पर भी स्पेस रिमूव हो जाएगी। तो ये गीक्स फॉर गीक्स के साथ अटैच हो गया बेस्ट। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। सेकंड, हमारे पास इसी प्रोग्राम को करने का एक नेक्स्ट मेथड है। वो किस तरह से हम करेंगे कि हम सिमिलरली फंक्शन लेंगे कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स। उसके अंदर मैंने दो स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन किया। इवन इस मेथड को आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अब इसको लिखने का ये भी तरीका होता है कि हम टेम्पलेट लिटरल्स में भी दोनों स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ये जो स्मॉल कॉमास आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं दोनों स्ट्रिंग के, और इनको हमने डॉलर के साथ, यानी इन दोनों के वेरिएबल्स को डॉलर में लिखने के बाद हमने इसको टेम्पलेट लिटरल में पैक कर दिया, जिसकी वजह से ये इस तरह से भी कॉन्केटिनेट हो सकती हैं। तो ये भी आपके लिए एक टिप है कि इस तरह से भी हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही होगा, फिर हम दो स्ट्रिंग्स लेंगे और फंक्शन उनको इन दोनों को एज अ पैरामीटर फंक्शन को देंगे, जो कि हमें रिटर्न कर देगा कंसोल लॉग में उनकी कॉन्केटिनेशन। तो मैं इसको रन करती हूँ, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि किस तरह से हम दो स्ट्रिंग्स को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हमने सीखा है कि उनको कॉन्केटिनेशन कैसे की जा सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम करेंगे।